3 बजे के करीब एक डिलीवरी बॉय एक घर में जाता है जो कि पुलिस कॉलोनी में थी। और वो उस घर में जैसे ही वो बेल बजाता है तो एक मैडम जो है वो गेट खोलती है। और गेट खोलने के बाद वो बोलती हैं कि जी क्या बात है। तब डिलीवरी बॉय जो है वो कहता है कि आपका जो है पार्सल है, आप पार्सल ले लीजिए अपना। तो वो पार्सल लेके जैसे ही जाने को करता है तब कहता है कि क्या सर घर में है। तब वो कहती है मैम कि नहीं सर तो जो है वो घर में नहीं है। तब वो कहते हैं कि अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो ठीक रहेगा, बहुत प्यास लगी हुई है। तब मैम जो है वो कहती है कि ठीक है आप अंदर आके बैठिए, मैं आपके लिए जो है वो पानी लेके आती हूँ। और वो अंदर पानी पीने के बहाने जाता है और बहुत देर तक जो है जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक वो उस घर में बैठा रहता है। और जब उसको ऐसा लगता है कि अब चलना चाहिए तब जो है वो वहां से चला जाता है। पर यहाँ पे आस पड़ोस के लोगों को भी ये आश्चर्य नहीं हुआ कि डिलीवरी बॉय इतनी देर तक अंदर क्यों है, क्योंकि वो ऐसे नहीं, बहुत सालों से इसका यही सिलसिला जो है वो चल रहा था। और वो डिलीवरी बॉय जो है हमेशा उस घर में आता था और हमेशा जो है इसी तरीके से बहुत घंटे तक बैठे रहता था और उसके बाद ही जो है जो जाता था। अब जैसे ही वो चला जाता है तो वो महिला जो है वो जैसे वो चला जाता है उसके जो महिला के हस्बैंड जो है वो पुलिस वाले थे, वो दूसरे शहर में रहते थे। वो लगातार अपनी वाइफ को जो है वो फ़ोन करते हैं, पर वाइफ जो है वो रात के 10 बजे जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है और ना ही फ़ोन उठाती, कोई भी ऐसी हाल चहल नहीं रहती है। तब यहाँ पे जो है वो पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। पर रात के 10 बज गए थे तो इसको ये लगता है कि शायद है कि पत्नी जो है वो सो गई होगी। सुबह ट्राई करते हैं, सुबह देखते हैं कि क्या है मामला। तब यहाँ पे जो है वो पूरी रात जो है 10 साढ़े 10 बजे तक फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। तो वो समझ गया था कि शायद है कि सो गई है। और उसके बाद दूसरे दिन जब सुबह होती है तो फिर 7-8 बजे से लगातार फिर से फ़ोन पुलिस वाला जो है वो करता है, पर उसे उसकी जो पत्नी है वो फिर फ़ोन नहीं उठाती है। तो समझ में आता है कि कुछ शायद है कि गड़बड़ है। आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं, पुलिस वाले उनको फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी पत्नी जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही है, कल से आप जाके थोड़ा देखिए कि कहीं गई हुई है या क्या मैटर है, आपने उनको कहीं जाते हुए देखा है। तब आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो नहीं देखा है और हमको पता भी नहीं कि वो कहाँ गई हैं। फिर एक औरत जो है वो जाती है तो बोलती है कि आपके घर में जो है वो ताला लगा हुआ है, बाहर से ही ताला लगा है, तो शायद है कि वो कहीं गई होंगी। तो वो कहते हैं कि नहीं आप थोड़ा अगल बगल से देखिए कि कहीं कुछ मतलब शायद हो या कुछ और मैटर तो नहीं, कोई चीज़ें जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आशंका कुछ ऐसी हो रही है। तब जो है महिला खिड़की से देखती है, तो खिड़की से देखती है जिसका आंगन घर का दिखता है। आंगन में बहुत जगह जगह ब्लड पड़े हुए रहते हैं, खून के छींटे पड़े रहते हैं। तो वो फौरन बोलती है कि आप जितना जल्दी हो सके घर आ जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। पुलिस वाले जब आता है तो यहाँ पे अपने जो है पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन करता है और आस पड़ोस के जितने लोग जिन्होंने खून देखा था वो भी पुलिस को फ़ोन कर लेते हैं। पुलिस जब इकट्ठा हो जाती है तो देखती है कि ताला लगा हुआ है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के जो है वो चालू कर देते हैं और ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद जैसे ही अंदर जाते हैं तो जो पुलिस वाले की पत्नी रहती है वो अर्धनग्न अवस्था में पड़ी रहती है, जिसका कत्ल हो चुका है। उसके जो है उसके धारदार हथियार से उसको जो जगह जगह पे उसकी पूरी बॉडी पे जो है उसको काटा गया था। ऐसा देखा जाता है कि बहुत बेरहमी से जो है उसकी हत्या की गई। तब यहाँ पे बहुत छानबीन होती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है, पर किसी को इस मामले का कोई जो है वो पता नहीं चलता है। पर इसका जब जो है जो गुनहगार रहता है वो जब पकड़ जाता है तो बस वो पुलिस वालों से इतना ही पूछता है कि आपने मुझे पकड़ लिया वो ठीक है, पर पकड़ा कैसे, मुझे सिर्फ इतना जानना है। सारी चीज़ें ठीक हैं पर आपने मुझे कैसे और कब कैसे आपको शंका हुई कि मैं जो है मुजरिम हूँ, इस तरीके से। पर इससे पहले जो पुलिस वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, उस मुजरिम तक पहुँचने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ा, तब जाके जो है उससे फिर भी पुलिस वाले पूछते हैं कि पहले तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, कब किया और तुम हो कैसे, तुम ऐसे जो है इस औरत से कैसे मिले हो। तब वो जो है सारी स्टोरी जो है वो बताना चालू करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं ये कहानी कब से शुरू हुई थी और इस हत्या तक कैसे पहुंच गई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कॉमेंट के थ्रू जरूर लिखिएगा। तो ये घटना जो है
टिकटॉक, अगर आपको याद हो कि टिकटॉक चलता था तो 3-4 साल पहले, जब लॉकडाउन के पहले जो है वो टिकटॉक का जमाना था, हर कोई टिकटॉक में वीडियो बनाता और अपलोड करता था वीडियो। तो यहीं से जो है ये जो डिलीवरी बॉय है वो भी टिकटॉक, जिसकी शादी हो चुकी थी, और ये जो है इधर पुलिस वाले की वाइफ के भी वो दोनों की शादी हो गई, और उधर जो है पर डिलीवरी बॉय के 2 बच्चे थे, और यहाँ पे पुलिस वाले की जिनका नाम डॉली था उसको जो है उसको बच्चे नहीं थे, जबकि उनकी शादी के 12 साल हो गए थे। तो यहाँ पे जो है ये दोनों की फ्रेंडशिप होती है टिकटॉक के जरिए, क्योंकि दोनों के वीडियोस काफी अच्छे चलते हैं, और दोनों लोग जो है अपने वीडियोस को कोलैब करके भी अपलोड करते थे, जिसमें काफी अच्छे व्यूज आते हैं। धीरे धीरे जो है ये चीजें जो है वो बढ़ने लगी, इन लोग की बातें होने लगी। जबकि डॉली जो है वो पुलिस लाइन में रहती थी, पुलिस कॉलोनी में रहती थी, वो जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रहती थी, और ये जो डिलीवरी बॉय जिसका नाम राहुल रहता है वो यूपी का रहने वाला था। फिर भी ये दोनों की जो है फ्रेंडशिप हो जाती है, बातें होने लगती है, पर बातें सिर्फ ऑनलाइन होती है, कि कभी भी कॉलिंग में ऐसी बातें नहीं हुई। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दोनों का नहीं था, और उसके बाद दोनों जो है फ्रेंडशिप होने के बाद राहुल जो है वो वक्त निकाल के हमेशा छत्तीसगढ़ रायपुर आता था, और रायपुर में जो है डॉली से मिलता था। डॉली से मिलने के पे ये दोनों की जो है सिलसिला जो है वो 4 साल तक चला। इसी तरीके से वो जब भी उसको टाइम मिलता वो डॉली के पास आता, टाइम बिताता, और तभी आता था जब पुलिस वाला घर में नहीं रहता था, तो उसी वक्त जो है वो आता। और तब यहाँ पे डॉली ने ये सोचा था कि अगर तुम इस वेश में आओगे तो शायद है कि किसी को शंका हो जाए, तो कुछ हमको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पुलिस लाइन में रहती हूँ, तो शायद है कि किसी को शंका हो जाए कि ये व्यक्ति जो है वो कौन है, क्यों आता है। तो यहाँ पे दोनों ने प्लान बनाया। तब वो राहुल ने जो है वो एक डिलीवरी बॉय का गेटअप जो है वो तैयार किया, और डिलीवरी बॉय की गेटअप में ही आता था, पार्सल देने के बहाने आता था, और इसी तरीके से वो आए दिन हमेशा जब भी उसको वक्त मिलता तो वो आता था और डॉली से मिलता। यही सिलसिला जो है वो 4 साल तक चला। तभी डॉली ने जो है चीजें करने के लिए कहा कि मुझे अब तुमसे शादी करनी है, क्योंकि डॉली और डॉली के हस्बैंड जिनका जो पुलिस में थे वो दोनों के ऊपर जो है आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, आए दिन लड़ाई झगड़े ये होते रहते थे, जो कि 12 साल तक अभी तक शादी हो गई, पर उनके अभी तक बच्चा नहीं हुआ, 12 साल हो गए। इसी संबंध में इन दोनों के जो है वो लड़ाई होती थी, जिसमें जो है डॉली ने और ज्यादा चीजें कोशिश नहीं की, और दूसरे संबंध जो है बनाना चालू कर दिया। और वहीं उसको डिलीवरी बॉय जो कि राहुल वो मिल गया, वो फ्रेंड मिला, उसको जो है डेट करने लगी अच्छे से, जो है वो ये दोनों सोचने लगे। पर यहाँ पे राहुल इस चीज से इनकार करता था कि मुझे शादी करना है, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था, ये चीजें उसको मंजूर नहीं थी। पर यहाँ पे जो है डॉली जिद करती आए दिन कि मुझे जो है शादी करनी है, तुमसे ही शादी करनी है, ये चीजें जो है वो चलने लगी। पर यहाँ पे एक दिन जो है पुलिस वाला जब वहां नहीं रहता है, घर में नहीं रहता है, किसी काम से दूसरे शहर चला जाता है, तभी वो जो है डॉली अपने राहुल जो कि बुला लेती है। और उसी दिन राहुल पूरी प्लानिंग के साथ आता है, ना अपना फोन लेके आता है, उत्तर प्रदेश से जब आता है तो ना अपना फोन लेके आता है, और सिर्फ एरोप्लेन से आने की और जाने की दोनों टिकटें वो जो है वो करा लेता है। वो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट किया था कि आज इस चीज को, इस किस्से को जो है वो खत्म कर देंगे। पर यहाँ पे इस तरीके से जो है दोनों की, जैसे वो उसके घर जाता है, डिलीवरी बॉय के रूप में जाता है, और वहां पे वो बैठे रहते, पानी पीने के हिसाब से अंदर जाता है, और कई घंटों जो है दोनों साथ में रहते हैं। तब यहाँ पे डॉली जिद पे आ गई थी कि मुझे शादी करनी है, तुमसे ही शादी करनी है, बताओ कब करना है। तो यहाँ पे इसी में बहस में जो है वो राहुल डॉली को धक्का मारता है, जिसमें वो नीचे फर्श में गिर जाती है, और वहीं पे पड़ा हुआ एक जो है कैंची, वहीं पे कैंची से जो है वो राहुल डॉली के ऊपर बार बार जो है उसी से वार करता रहा, और तब तक वार करता रहा जब तक वो की मर नहीं गई। और वहां पे जो है घसीटता रहा पूरे आंगन में और पूरे कमरे में, उसको घसीट घसीट के जो है उसको मारा, और मारने के बाद जो है उसके कपड़े उपड़े सारी चीजें वो इस तरीके से अस्त व्यस्त कर दी गई। ऐसा लगने लगा कि रेप हुआ है, इसीलिए उसका जो है उसका मर्डर हुआ है, और वहां से वो फौरन निकल जाता है। पर यहाँ पे पुलिस वाले जब इस चीज के छानबीन करते हैं, पर उसको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता। और यहाँ पे राहुल भी ये चीजें भी करता है कि 9 साढ़े 9 बजे की रात जब निकलता है
जैसे ही निकलने के पर उसकी फ्लाइट जो है वो छूट जाती है क्योंकि वो लेट हो चुका था। तब वो जो है वो ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन के द्वारा जो है वो यूपी पहुंच जाता है। यूपी पहुंचने के बाद उसको ये लगने लगा था कि सारी चीज़ें जो है मैंने कहीं ऐसे कोई क्लू छोड़ा ही नहीं है, शायद है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और वो इस चीज़ में जो है वो फ्री हो गया था कि अब मैं इस किस्से से जो है वो हट चुका हूँ और उसका मर्डर किसने किया, कब किया, ये मुझे जो है मेरे तक कभी पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। पर यहाँ पे पुलिस भी जब ये जो घटना है मार्च 2024 की घटना है, जब ये 5-6 तारीख को ये घटना हुई तो पुलिस लगातार कहीं ना कहीं उस जो है डॉली के हस्बैंड जो कि खुद पुलिस में थे उन पे शक जताती थी। पर यहाँ पे डॉली के यार में कुछ ऐसा आया नहीं था। तब यहाँ पे पुलिस जो है वो छानबीन में लगी हुई थी, कुछ ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था। 15 से 16 दिन जब बीत गए थे तब वहां पे उनके घर की फिर से तलाशी ली जाती है, जिसमें वो पुलिस वाले राहुल को ही बताते हैं कि तुम्हारे जो तुम टिकट लेके आए थे, एरोप्लेन का जो तुमने टिकट लिया था वही तुम गलती से वहां पे भूल गए थे, वहां पे छोड़ आए थे, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारा जो है वो नाम पता जो है वो देखा। फिर तुम्हारी यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया, जहां पे कांटेक्ट किया तो ये समझ में आया कि हाँ तुम उस दिन जो है वो प्लेन में सफर कर रहे थे और उसी दिन जो है तुम आए। इसी से हम जो है सुराग वो इकट्ठा कर लिया और यहाँ पे तुमको जो है जेल के सलाखों के पीछे तुम आ गए हो। यहाँ पे तुमने ये चीजें सोच के रखी थी कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, पर फिर भी तुम पकड़े गए। तो राहुल ने अपने साइड की स्टोरी सारी चीजें बताई और यहाँ पे जो है पुलिस वाले ने बहुत दिमाग लगा कि उनको एक क्लू मिला जिससे कि वो कातिल तक पहुंच पाए। और इस तरीके से ये स्टोरी जो है वो 2024 अभी मार्च की ही कहानी है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो हैं आपको इसमें कौन सही कौन गलत कितना लगता है। यहाँ पे पुलिस वाले की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको जो है वो सजा बिना मतलब की सजा उसको मिल गई। उसकी बीवी के कारण बीवी ने ऐसा जो चीज़ें इस तरीके से कदम उठाया। और यहाँ पे राहुल ने भी और चीज़ों को जो है अपनाना चाहिए, तो इस तरीके से तंग आके परेशान होके वो मर्डर ही उसने कर दिया और ये सोच के बैठ गया था कि शायद है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। इस पूरी वीडियो में इस पूरी कहानी में आपको क्या जो है आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।